वेलकम टू माय चैनल टेक विद्या। छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं हिंदी सुलभ भारती इस किताब में जो दूसरा पाठ है फूल और कांटे, इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का स्वाध्याय। लेकिन स्वाध्याय शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। वीडियो आखिर तक देखिए और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को वीडियो शेयर भी कीजिए, साथ में लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। बताओ तो सही, तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों? निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर बताओ। हम यहाँ पर किसी भी फूल के बारे में लिख सकते हैं। उसमें हमें फूल का नाम लिखना है, उस फूल के उपयोग और गंध जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है उस फूल के बारे में हम लिखेंगे। यहाँ पर हमने कमल के फूल के बारे में लिखा है। मुझे कमल का फूल बहुत पसंद है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह फूल बहुत बड़ा होता है, इसकी वजह से इसकी पंखुड़ियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। यह फूल बहुत ही आकर्षक दिखता है और इसकी सुगंध भी मंत्रमुग्ध करने वाली होती है। हिंदू देवी देवताओं, विशेषकर माता लक्ष्मी को यह फूल अर्पित किया जाता है। इसके बीजों का उपयोग अनेक प्रकार की औषधियों में भी होता है और इसके रस से मधुमक्खियाँ शहद बनाती है जो बहुत लाभकारी होता है। अगला प्रश्न, खोजबीन। आसपास के पेड़ पौधों के नाम का वर्गीकरण करो। हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं उस पेड़ पौधों में कौन सा पौधा मध्यम है, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ये हमें वर्गीकरण करना है। तो छोटे जो पौधे हैं उसमें गुलाब, तुलसी, बैंगन। मध्यम पौधों में केला, अनार, पपीता और बड़े में बरगद, नारियल, पीपल, ऐसे और भी कई नाम आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न, वाचन जगत से। संकेत स्थल पर जाकर महाराष्ट्र राज्य के खादी ग्रामोद्योग की जानकारी पढ़ो और मुद्दों के आधार पर भाषण तैयार करो। यहाँ पर हमें भाषण तैयार करना है। मुद्दे दिए हुए हैं: कपास, धागा, बुनाई, उसकी निर्माण प्रक्रिया, फिर उसका वितरण और विक्रय। महाराष्ट्र राज्य के खादी ग्रामोद्योग की स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। खादी ग्रामोद्योग का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराना और जनता व देश का विकास करना है। खादी के कपड़े शुद्ध रूप से सूती होते हैं। खादी के कपड़े के लिए बड़े पैमाने पर कपास की खेती की आवश्यकता पड़ती है। कपास के पौधों से कपास निकाला जाता है। उस कपास की चरखे पर कताई की जाती है जिससे धागा बनता है। इस धागे से कपड़े की बुनाई होती है। उसमें मनचाही कारीगरी कर कपड़ा तैयार किया जाता है। इन तैयार कपड़ों को खादी की दुकानों में आवश्यकता अनुसार वितरित किया जाता है और फिर इन कपड़ों का विक्रय होता है। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। इस प्रश्न में कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई है और उस पंक्ति में जो नहीं है वो शब्द हमें लिख के ये रिक्त स्थान पूरा करना है। तो यहाँ पर चमकता, ये रिक्त स्थान था, इस पर हमने इस स्थान की पूर्ति की है। यहाँ पर चमकता लिखना है और यहाँ पर चांदनी लिखना है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। ख, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर भाव रखा है वेद देता शामतन। तो यहाँ पर और यहाँ पर शाम लिखना है। अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखो। च, फूल किनको गोद में लेता है? इसका जवाब, फूल तितलियों को गोद में लेता है। छ, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बढ़ाई काम नहीं देती।
ज कौन सा, ज कौन एक सा बरसता है। मेह, मेह का मतलब ही होता है बादल, आप मेह लिखो या बादल लिखो। मेह एक सा बरसता है, ये इस प्रश्न का जवाब है। अगला प्रश्न झ फूल किसको रस पिलाता है। फूल भौरों को रस पिलाता है। भाषा की ओर, निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। यहाँ पर हमें कुछ वर्ण दिए हैं, इन वर्णों में से हमें समानार्थी 3 दिए हैं। यहाँ पर 3 जोड़ियां हमें ढूंढनी है समानार्थी शब्दों की। पहली हमें दी है यहाँ पर पुष्प मतलब फूल, और इस साइड में विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां हमें ढूंढ के लिखनी है। यहाँ पर ये 3 और समानार्थी की 3, ऐसी 6 जोड़ियां हमें लिखनी है और इन जोड़ियों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पर समानार्थी शब्द सबसे पहले देखेंगे। मेह, यहाँ पर में और ह, तो ये मेह शब्द है। मेह मतलब बादल, इसका समानार्थी शब्द हमें लिखना है। मेह मतलब बादल। दूसरा जो शब्द हमें मिला है यहाँ पर वो है पवन। पवन मतलब हवा। तीसरी जोड़ी पानी मतलब जल। अब आते हैं विरुद्धार्थी शब्दों पर। यहाँ पर रात, दिन, ये विरुद्धार्थी शब्द हमें लिखकर बताया गया है। अब दूसरे शब्द ढूंढेंगे। अस्त, उदय। यहाँ पर हमें अगर हाँ, ये और ये स्त, तो अस्त इसका उल्टा होता है उदय। दूसरा बड़ा, छोटा, ये जोड़ी हमें यहाँ पर मिली है। और तीसरी जोड़ी जो है ये मिली है हमें सम्मान, अपमान। इसके अलावा भी और जोड़ियाँ इसमें है, लेकिन हमें यहाँ पे 3 ही लिखनी है। अब इन समानार्थी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। अगली स्लाइड पर देखते हैं। मैंने भगवान को पुष्प अर्पण किया, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, या मैंने भगवान को फूल अर्पण किया, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर पुष्प या फूल दोनों का जो अर्थ है वो समान है। दूसरा, आसमान में काले बादल छाए हैं, इस तरह से भी लिखो, या आसमान में मेघ छाए है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। देन अगला वाक्य, शीतल हवा बह रही है। यहाँ पर हवा मतलब ही पवन। और चौथा वाक्य, पानी ही जीवन है, या जल ही जीवन है। अब जो विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ी हमने लिखी थी उनके वाक्य बनाएंगे। नयन रात दिन पढ़ाई करता है। यहाँ पे रात और दिन ये विरुद्ध शब्द आया है। हमें छोटे बड़े में भेद नहीं करना चाहिए। यहाँ पर छोटा बड़ा ये विरुद्ध शब्दों की जोड़ी हमने लिखी है। हमें माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर सम्मान अपमान ये जोड़ी हमने लिखी है। और आखिरी, हर सुबह सूरज का उदय होता है, शाम होते ही उसका अस्त होता है। यहाँ पर उदय और अस्त ये जोड़ी हमने यहाँ पर इस वाक्य में लिखी है। इस तरह से हमने दिए गए समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्दों के वाक्य में प्रयोग किए हैं। मैं यहीं पर रुकते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे।